नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, राधे राधे दर्शकों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि वालों का जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है। जुलाई 2025 का पूरा महीना कैसा रहने वाला है हमारे मिथुन राशि वालों का। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें राधे राधे। तो देर ना करते हुए हम बात करेंगे जुलाई 2025 मिथुन राशि वालों का। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जातकों का कैसा रहेगा, उनके भाग्य, बिजनेस, उनका करियर, स्वास्थ्य, शिक्षा, उनके व्यापार का कैसा रहेगा, इस सब विषयों पे हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जो मिथुन राशि वाले जातक हैं, जुलाई का महीना आपके लिए एवरेज से थोड़ा वीक नज़र आता है। यानी एवरेज यह है कि थोड़ा डाउन नज़र आता है। कुछ ग्रहों का साथ मिलेगा तो कुछ ग्रहों का से उलझन भी मिल रही है, क्योंकि मंगल तीसरे भाव में मजबूती तो देंगे, आपके प्रयास, आपके एक्सपर्ट बढ़ाएंगे, मेहनत ज़्यादा करवाएंगे, लेकिन सूर्य की जो स्थिति है और दूसरे भाव में कमज़ोर रहेगी, जिससे कि आत्मविश्वास और फैसलों पर असर पड़ सकता है। आप रेडी रहिए, तैयार रहिए। आपके पास काम करने का पोटेंशियल भी है, मन भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वह कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मैं ज़्यादा पैसे ना खर्च कर दूं, मेरे डिसीजन से किसी का नुकसान ना हो जाए। इस तरह की भावनाएं आपको परेशान करेंगी। शुक्र और बुध कुछ राहत देंगे, लेकिन बुध के वक्री होने के बाद थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी पड़ेगी आपको। राहु भ्रम और भ्रमित फैसले ला सकता है आपके लिए, इसलिए बहुत ध्यान रखना है कि आप जो सोच रहे हो या जो करने वाले हो तो उसको सावधानी के साथ करिएगा। जो ये समय है वह गलत फैसला ले सकता है आपका मन। आप किसी से शादी के बारे में सोच रहे हो, आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो, कोई चेंज के बारे में सोच रहे हो, तो देयर इज़ गुड चांस कि वो फैसला गलत हो सकता है। इसलिए लोगों से राय मशवरा लेकर ही अपने फैसले लीजिएगा। केतु 19 जुलाई के बाद सपोर्ट करना शुरू कर देगा आपको करियर के लिए यह महीना, इसलिए थोड़े से मिक्स सिग्नल आपके लिए दे रहा है। कुछ कहीं सही होगा तो कुछ कहीं गलत होगा। अगर जुपिटर की बात करें तो यह राशि में जो जेमिनी जो है राहु के नक्षत्र में आने वाला है, इसलिए कार्यस्थल पर कुछ अनअपेक्षित परिणाम देखने को मिलेंगे। यानी कि आपने तो कुछ नहीं किया है, दूसरों ने पर भांडा आपके नाम पे फोड़ दिया गया है। तो जैसे मान लेते हैं कि ऑफिस में चोरी हो गई, अब चोरी की आपके दोस्तों ने जिसको आपने नौकरी पे रखा था, भले ही आप उससे ज़्यादा मतलब नहीं रखते थे, पर क्या हुआ, गुस्सा अपने सबका झेला। तो कुछ ऐसे ही काम हो सकते हैं। और इवन कुछ ऐसे प्रोजेक्ट भी हैं जो कि बहुत दिनों से अधूरे थे, उनको लेकर के लिए यह भी टाइम बहुत अच्छा है। जिनसे उम्मीद आपने छोड़ दी थी वह इस टाइम में आपका अभी अचंभित हो जाओगे। अगर आप बिजनेसमैन हैं, व्यापार से जुड़े हैं, तो 18 जुलाई तक समय आपके लिए काफ़ी बेहतर है। 18 जुलाई के बाद बुध वक्री हो जाएंगे, जिससे कि बिजनेस में निर्णय लेने में भ्रम भी आएगा, और लेकिन डिले भी आएगी, देरी भी आएगी। नौकरी करने वालों के लिए 28 जुलाई तक की स्थिति अनुकूल ही रहेगी। टारगेट मिलेंगे और प्रदर्शन बेहतर रहेगा। बदलाव की सोच रहे हैं तो पहले 3 हफ्तों में ही कदम उठाइए। आर्थिक रूप से यह महीना कर्म के अनुसार फल देने वाला होने वाला है। मंगल लाभ भाव के जो स्वामी होकर शुभ स्थिति में है, जिससे मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह फिर अप्रेजल मिल सकता है। वहीं व्यापारियों को अचानक बड़ा लाभ भी मिल सकता है। निवेश और सेविंग्स के लिए जुलाई का पहला हिस्सा ज़्यादा बेहतर है, और बुध 18 जुलाई तक फायदे में रहने वाला है और रखेगा भी आपको। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा असंतुलन भी बनेगा वहाँ पर। आपको सूझबूझ से काम लेना चाहिए, आपको धैर्य और शांति से काम लेना चाहिए। जो सेविंग्स आपने करी ना, पहले से वो सेविंग करी थी, जो एक्सपर्ट मारे अपने, उन्हीं के संचय को यहाँ पर यूज करने की कोशिश करना है। उस पैसे को उस जगह से नहीं हटाना है। जब बुध आपके वक्री होंगे तो यूज करने की आप कोशिश करिएगा। धन भाव की स्थिति फिर भी सामान्य ही नज़र आती है, कोई बड़ा नुकसान नहीं दिख रहा है। और संयमित खर्चे और चतुराई से अगर आपने निवेश किए हैं तो आपको आर्थिक से आर्थिक लाभ, काफ़ी लाभ हो सकता है। स्वास्थ्य के लिहाज से जुलाई सावधानी की मांग करता है। बुध ग्रह आपकी राशि के स्वामी हैं। 18 जुलाई तक
ठीक भी रहने वाले हैं, लेकिन बाद में जब बकरी होंगे तो पेट की खराबी भी आपको देगा और मानसिक थकान भी आपको दे सकता है। शोल्डर पेन होना, आँखों में जलन होना, ऐसी प्रॉब्लम भी आपके लिए क्रिएट कर सकता है। इवन दांतों का दर्द भी दे सकता है। सूर्य की स्थिति सर दर्द, एसिडिटी या फिर आँखों में जलन, 2 प्लेनेट आप ऐसे देख रहे हैं, आपको याद रखिएगा। मोटे लक्षण में इस समय यही है कि आपको असंतुलित खान पान आहार की ओर इशारा करती है, इसलिए खान पान पर नियंत्रण, योग और दिनचर्या पर ध्यान देना जरूरी है। कोई बड़ी बीमारी आपको दिख सकती है। लव लाइफ की अगर बात करें तो लव लाइफ में भावनाएं शामिल होंगी, लेकिन थोड़ी सी दूरी भी बनी रहेगी। ऐसा आपका पार्टनर कंप्लेन कर सकता है कि कम्युनिकेशन कम हो गया है, कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, तुम कहाँ बिजी हो, इतना काम क्यों कर रहे हो। तो समथिंग इस लाइक जो भी है, इस समय बहुत से आपको परेशानी हो सकता है। तो यह जो शुक्र के आपके द्वादश भाव में है, जिससे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वालों के लिए टाइम पीरियड ठीक हो सकता है। आपका पार्टनर अचानक से सरप्राइज़ देकर आपसे मिलने भी आ जाए। हालांकि शनि की दृष्टि छोटी छोटी बातों पर तनाव बढ़ा सकती है, इसलिए बातों को प्यार से सुलझाना जरूरी है। विवाहित लोगों के लिए 28 जुलाई तक रिश्तों में स्थिरता मिलेगी, क्योंकि सप्तमेश बृहस्पति पहले भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। इसलिए जितना भी लड़ाई है, आर्गुमेंट है, आप डिस्कस करोगे और उसमें सॉल्व कर दोगे। 28 जुलाई के बाद शनि मंगल का प्रभाव सप्तम भाव पर आएगा, जो टकराव या सेहत से जुड़ी दिक्कतें दे सकता है। आपको इस समय चुप रहना है, सहनशील बने रहना है। आपको शांति और धैर्य से काम लेना है, समझदारी होगी। अभी इसमें 28 जुलाई के बाद क्या होगा, अगस्त का जो हॉरोस्कोप आपको देखिए, वो उसमें पता चल जाएगा कि पारिवारिक जीवन शुरुआत में सामंजस्यपूर्ण रहेगा। बुध दूसरे भाव में रहकर तीसरे रिश्तों में मिठास लाने का प्रयास करेंगे, लेकिन 18 जुलाई के बाद थोड़ी सी चीज़ें बदल सकती हैं। बातचीत में कटुता या बातें छिपाने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है, इससे रिश्तों में दूरी वगैरह भी आ सकती है। महीने के अंतिम दिनों में मंगल और शनि की दृष्टि जो चतुर्थ भाव में पड़ने वाली है, जिससे घरेलू तनाव, घर टूट जाना, किसी का रिनोवेशन कराना या फिर फर्नीचर या नई टीवी घर में आने, ये सब सारी चीज़ें हो सकती है। हालांकि परिजनों की नीति और सहयोग बरकरार रहेगा। परिवार में यदि दिल से बात करोगे तो अगर कोई विवाद था तो वह शांत भी हो जाएगा, उस विवाद को कम होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। उपाय के तौर पे आपको क्या करना चाहिए, आपको उपाय के तौर पे अल्कोहल, नॉन वेज सबसे दूर रहिएगा। इससे आपका बुध और शुक्र दोनों ही खराब हो सकते हैं। अगर आप इसे कंज्यूम करते हो या नहीं करते हो तो सब ठीक हो जाएगा। रोज़ सूर्य को कुमकुम मिलाकर जल चढ़ाइए, इससे आत्मबल बढ़ेगा। आपके मन में जो अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, यह प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। माता या पिता तुल्य महिलाओं की सेवा करिएगा, उनका आशीर्वाद लीजिएगा, उनके पैर दबाइए, जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आपको जुलाई का यह पूरा महीना संघर्ष भी देगा और इसी महीने में समाधान भी देगा। इसलिए पहले 3 हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने की कोशिश करिए और अंतिम सप्ताह में धैर्य और शांत बनाकर और सूझबूझ के साथ चुपचाप शांति से बैठे रहिए। दोस्तों, जानकारी कैसी लगी, यह था मिथुन राशि वालों का जुलाई 2025 कैसा रहने वाला है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट में लिखें राधे राधे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।